तीसरा जो क्वेश्चन है वह है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है और ज्ञात करना है कि निम्न जो रैखिक युग्म दिए हुए हैं समीकरणों के वे संगत हैं या असंगत हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगत और असंगत का जो कंडीशन है, अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 नहीं होता है तब आपका ग्राफ बनेगा, और जब ग्राफ बनेगा तो वह संगत होगा, यानी कि कोई हल निकलेगा। लेकिन अगर बात करें A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 की, तो इसमें समानांतर हो जाएगा, और जब समानांतर हो जाएगा तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो इस स्थिति में यह जो है असंगत हो जाएगा। और तीसरा जो कंडीशन है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब यह तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो समपाती होगा। समपाती मतलब एक से दूसरे लाइन एक ही लाइन के ऊपर जाएगा तो बहुत सारे अनेक हल आएंगे, और इस स्थिति में यह जो है वो संगत होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जहां आपका जो समीकरण है वो असंगत होगा, बाकी जो दो कंडीशन है उसमें आपका जो दिया हुआ समीकरण का अनुपात है वह संगत होगा। तो चलिए हम तीसरा का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा का पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसका पहला समीकरण है 3x + 2y = 5। लेकिन देखिए, पहले तो इसको हम एक आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे, जो है 3x + 2y, और ये जो 5 जो है बराबर के इधर है उसको हम इधर लेकर के आएंगे, जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0। अब दूसरा समीकरण जो है उसे भी हम एक आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे 2x - 3y, और फिर जो बराबर के आपके राइट साइड में है RHS के फॉर्म में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस बराबर 0। देखिए, अब आपका ये जो समीकरण है एक आदर्श समीकरण के रूप में हो गया है। अब हम इससे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को फाइंड करेंगे। तो पहले A1/A2 जो है वो 3/2 और B1/B2 जो है आपका 2/-3 और C1/C2 जो है -5/-7 हो जाता है। तो चलिए अब इसको हम उस क्राइटेरिया और कंडीशन में रखते हैं। पहला है A1/A2 बराबर B1/B2। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसके मान को हम वहाँ रखेंगे। तो A1/A2 के जगह 3/2 और B1/B2 के जगह पर आपका है 2/-3। 2/-3। अब देखिए क्या दोनों बराबर है। तो देखिए फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो 3 और -3 जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 बराबर 2 गुना 2 4। यानी कि आपका यह जो पहला कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है। तो जब यह कंडीशन होता है तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ है वह प्रतिच्छेदी बनता है, और जब प्रतिच्छेदी बनेगा तो इस स्थिति में आपका ग्राफ बनेगा और कोई ना कोई एक अद्वितीय हल निकलेगा, और इस स्थिति में आपका जो दो समीकरण है वह समीकरण संगत हो जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया संगत। आपका तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पहला समीकरण है 2x - 3y = 8 और दूसरा जो है 4x - 6y = 9। फिर से इसको हम एक आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो वो हो जाएगा 2x - 3y, और ये जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8 = 0। दूसरा जो समीकरण है 4x - 6y, और ये जो प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगा तो माइनस में। तो आपका इस प्रकार से दोनों समीकरण हो गया। अब इसको जस्ट हम A1/A2 B1/B2
और C1/C2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका है A1/A2, देखिए पहला जो समीकरण का A हिस्सा है 2/4 A1/A2, दूसरा y के जो बगल में है मल्टीपल के रूप में है, गुणांक के रूप में है, तो वो हो जाएगा आपका B1/B2 और लास्ट जो बचता है वो हो जाता है C1/C2। तो अब हम इस क्राइटेरिया को फिर से चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के फॉर्म में पूरा लिखेंगे। तो चलिए हम इसमें लिखते हैं 2/4 बराबर -3/-6 बराबर -8/-9। अब क्या है, इसका जो माइनस माइनस है उसको कट कर देते हैं, 3 से 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा आपको 2/4 बराबर 1/2। अब अगर इसको भी हम कट कर दें यहाँ, तो 2 से 2 टाइम में, तो देखिए आपका ए जो कंडीशन है, ए जो कंडीशन है, कौन सा कंडीशन, A1/A2 इक्वल B1/B2, ये दोनों बराबर हो जाता है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है। लेकिन अगर हम C1/C2 की बात करें तो 8 से 9 कट करके 1/2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो इसका जो है ए तो सही है लेकिन ए सही नहीं होगा, और इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वह समांतर हो जाएगा, वह समांतर हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार की दो रेखाएं बनेंगी जो कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। और जब ये नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो यह जो ग्राफ है वह असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, देखिए पहला समीकरण है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। देखिए इसको तो हम आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यह जो बट्टा में है यह अक्सर बच्चों को डराने लगता है। तो उसके लिए पहले हम एक इसे सॉल्व करने का तरीका सीखें कि जब इस प्रकार का बट्टा में क्वेश्चन हो तो हम एक कॉमन अंक से इसका इस तीनों ही हिस्से में गुना करें, जिससे एक सामान्य रूप में यह आ जाए। तो देखिए यह जो समीकरण है पहला, इसको हम हल करेंगे तो किससे गुना करें। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो 6 एक ऐसा अंक है जिसे हम तीनों में गुना करेंगे तो आसानी से यह नीचे का जो अंक है वह कट जाएगा। और अगर समझ में ना आया कि किस अंक से गुना करना है, तो नीचे का यह जो 2 हिस्सा है उस हिस्सा का हम LCM ले लेंगे, और जो LCM आएगा उसी से इसमें हम गुना कर देंगे। तो अगर हम 3 और 2 का LCM लेते हैं, 3 और 2 का LCM लेते हैं, तो 3 दूना हो जाता है 6, और हम क्या करेंगे, इसी 6 से इसमें गुना करेंगे। तो 3/2 6 इंटू 3/2 इंटू x प्लस, तो प्लस फिर से यहाँ 6 इंटू 5/3 y। अब ये जो इधर प्लस में है इसको हम इधर माइनस में लाएंगे, तो माइनस, अब 6 इंटू 7 इक्वल 0 क्या होगा। तो देखिए अब 2 से हम 6 को काटेंगे तो कितना बार में, 3 बार में, फिर 3 से 6 को काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 जब करेंगे तो 3 तिहाई 9x 9x प्लस 2 पच्चे 10y माइनस 7 42। तो इस प्रकार से आपका पहला जो समीकरण है ऐसे तैयार हो जाएगा, और आपका दूसरा जो समीकरण है वो तो इसी रूप में है ही। तो अब हमको जब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए फिर से हम A1/A2 के फॉर्म में लिखेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस रूप में हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ A है 9 और इसमें भी है 9, तो 9/9 आपका पहला, दूसरा 10 और यहाँ है -10, तो 10/9
-10। और इसमें कितना है, अगर इसमें बात करें तो यह जो है यह भी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ है -42 बटा -14। तो अब हम इसको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसका जो मान है हम रख देंगे 9/9 बराबर 10/-10 बराबर -42/-14। देखिए यह जो कंडीशन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 9/9 इक्वल 10/-10 इक्वल -42/-14। देखिए 9 से कटेगा तो 1 टाइम में, 10 से कटेगा 1 टाइम में, बट माइनस जो है वो यहाँ रह जाएगा। तो अगर इस स्थिति को देखें 1 बराबर -1, तो पहला जो कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 के फॉर्म में आ जाता है। और जब इस फॉर्म में आ जाता है तो यह एक प्रतिच्छेदी हो जाता है, और जब यह ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो उस स्थिति में यह जो समीकरण है वह संगत हो जाएगा, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो देखिए हम एक क्वेश्चन बनाकर बताते हैं, चौथा का पहला, और आप सभी इसी प्रकार से चौथा का बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन में जो है x प्लस वाई बराबर 5, और इसका दूसरा जो समीकरण है वह है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहले तो इसको फिर से हम ऐसे ही आदर्श समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, फिर 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। देखिए अब हमको सबसे पहले ज्ञात करना है कि यह संगत है या असंगत है। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब तीनों ही जगह पे रखेंगे तो देखिए x के साथ मल्टीपल में गुणांक में है 1/2, फिर बराबर यहाँ भी 1/2, और यहाँ -5/-10। तो देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा। तो तीनों ही आप देखेंगे कि -1/2, दूसरा भी 1/2, और तीसरा जो है वह भी आता है आपका 1/2। तो तीनों ही आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो इस स्थिति में ग्राफ बनेगा जो कि होगा समपाती। कैसा? समपाती। और समपाती ग्राफ जो होता है, अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, जैसे रफ में मैं एक ग्राफ बना देता हूँ ऐसे। देखिए इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा तो एक लाइन ऐसे आएगा और फिर इसी पर दूसरा लाइन भी आएगा। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें 2 टेबल क्रिएट करना होगा जिसमें मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड करना होगा। तो मैं इसके लिए एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, पहला, और इसमें 3 वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे x y। तो सबसे पहले ग्राफ हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे पहला समीकरण का। तो x बराबर ये जो y है उसको हम इधर ले जाते हैं 5 माइनस वाई। ठीक है, अब हम वैल्यू रखते जाएंगे किसका, y का, और x का वैल्यू निकालते जाएंगे। तो हम y में पहले रखते हैं 1, तो यहाँ रखे 1, तो 5 से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो यहाँ रख दिए 4। अब इतना देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि कैसे हमको वैल्यू को रखना है और आसानी से हम जो x का वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। दूसरा स्थिति में अगर देखें तो हो जाएगा x बराबर 5 माइनस, तो हम 2 रख लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 3, तो यहाँ 3। अगर यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपका पहला जो टेबल है वो निकल जाता है। अब हम इस दूसरे का टेबल क्रिएट करेंगे, दूसरा जो आपका समीकरण है उसका टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसका टेबल क्रिएट करने के लिए भी हम ऐसे ही 3 मान हम निकालेंगे, x y। अब
इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें 2x और 2y है तो हम करेंगे क्या, 2 से काट देते हैं। 2 से एक बार में कटा, 2 से ये भी एक बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो समीकरण दूसरा है, दूसरा जो समीकरण है सेम वही चीज़ आएगा, x प्लस वाई बराबर 5। तो जब हम दूसरा टेबल भी क्रिएट करेंगे तो सेम इसी के बराबर आएगा, यानी कि x में 4, y में 1, 3 में x में 3 तो y में 2, और अगर x में 2 रखते हैं तो y में 3। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि वैल्यू देख लेना कितना कितना वैल्यू है, और फिर x y ले लेना है। तो हम x और y जो अक्ष है उसको रख लेते हैं। तो x y अक्ष को रखने के लिए इस प्रकार से हम कर लेते हैं, ये है आपका y अक्ष और ये है आपका x अक्ष। तो हम यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट आपका 0 है। अब इसको दिखाने के लिए हम वैल्यू रखते हैं 1 2 3 और ये 4। यहाँ भी 1 2 3 और ये 4, तो 4 तक ही वैल्यू हम रखते हैं। अब देखिए इसको खींचने के लिए हम दूसरे पेन का यूज़ करेंगे। पहला जो है उसमें देखिए अगर हम x में 4 पे जाते हैं तो y में कहाँ आएंगे, पहला स्थिति में आएंगे, पहला, यानी कि x में 4 y में 1। फिर अगर हम 3 में जाते हैं तो कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे। 3 में जाते हैं तो कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे, 3 2। और फिर अगर 2 में जाते हैं, x में 2 पे, y में कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखें आप 2 3, तो इस प्रकार से आता है। तो इसी पर सेम जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो यह इस प्रकार मिलता है जैसा कि रफ में हमने बनाया था। और सेम अगर आप दूसरा जो मान है वह भी यही मान है, तो जो ग्राफ बनेगा उसका जो लाइन होगा वह लाइन भी इसी प्रकार होगा, इसी लाइन पर बनेगा 3 बिंदुओं को मिलाने से। तो देखिए इस प्रकार की जब स्थिति आती है, यह जो ग्राफ बनता है, तो यह जो है वह समपाती ग्राफ बनता है। इसमें जो आपके हल होते हैं वो अनेक हल होते हैं, जितने जगह जो बिंदु है वो मिलते हैं वह अनेक हल के रूप में मिलते हैं, इसमें कोई निश्चित हल नहीं होता है।